सुप्रभात। आज का सुविचार। हम जीत से बहुत कम सीखते हैं, हार से बहुत कुछ सीखते हैं। वी लर्न लिटिल फ्रॉम विक्ट्री एंड मच मोर फ्रॉम डिफीट। आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में गुरुवार को बम विस्फोट हुआ, जिसमें 3 लोग मारे गए और 3 पुलिसकर्मी सहित 13 लोग घायल हो गए। जिला पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि यह विस्फोट पुलिस गश्ती गाड़ी के पास हुआ। राष्ट्रीय। दिल्ली में हो रही लगातार बारिश के बीच यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गुरुवार को सुबह 7 बजे यमुना नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया। कालिंदी कुंज घाट पर पिलर के नीचे का चबूतरा डूब गया है और तेज बहाव में झाग भी नजर नहीं आ रहा है। देश के कई हिस्से में हो रही बारिश का असर राजधानी दिल्ली में भी नजर आने लगा है। रांची के पीपी कंपाउंड में कृष्ण अपार्टमेंट के चौथे तल्ले में ईडी की छापेमारी की गई, जहां कृष्ण नाम के कारोबारी के यहाँ ईडी पहुंची है। मिली जानकारी के अनुसार रांची, जमशेदपुर, कोलकाता और मुंबई में हवाला और जीएसटी मामले में ईडी की छापामारी चल रही है। जमशेदपुर और रांची में से कई कारोबारी जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं। खेल। अगले महीने होने वाले भारतीय दौरे के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टीम का ऐलान किया, जिसमें सैम कोस्टॉन्स, नेथन मैक्सविनी और ओलिवर पीक को ऑस्ट्रेलियाई टीम में चुना गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम सितंबर में भारत के खिलाफ 2 लाल गेंद के 4 दिवसीय मैच खेलेगी। शिक्षक एयर टेक्नोलॉजी। इंडियन नेवी में सिविल ट्रेडमैन ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए 1266 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती रोजगार समाचार में 9 से 15 के साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि आवेदन शुरू होने से 21 दिन तक है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहली। जल से पैदा होकर जल में ही गायब हो जाऊं, बताओ मैं क्या हूं? बर्फ। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? 11। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जो कम बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? अल्पभाषी। यदि 5 जोड़ 4 बराबर 9 हो तो 500 जोड़ 400 कितना होगा? 900। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर कौन सा था? लोथल। किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक धर्म की शुरुआत की थी? अकबर। पृथ्वी का वह ठोस भाग जहां हम लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल। किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं? अफ्रीका। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है क्या कहलाती है? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के रूप में जानी जाती है? पीयूष ग्रंथि। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1939। भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किस प्रकार के त्रिभुज पर किया जाता है? समकोण त्रिभुज। जनसंख्या घनत्व को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर। आज का महत्वपूर्ण दिवस 8 अगस्त। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी कारण 8 अगस्त को अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाता है। वर्ड ऑफ द डे। प्रिपरेशन मीन्स तैयारी। सेंटेंस ऑफ द डे। वी हैव कंप्लीटेड ऑल आवर प्रिपरेशन फॉर द ट्रिप। हमने यात्रा के लिए अपनी सारी तैयारी पूर्ण कर ली है। प्रेरक प्रसंग। भगवान बुद्ध और प्यासा कुत्ता। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुत्ता बहुत प्यासा है और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। गांव के लोग कुत्ते को देखकर उसे भगा रहे थे, लेकिन बुद्ध ने उसे देखा और उसके पास गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, जाओ इस कुत्ते को पानी लाओ। शिष्य आनंद ने पास के एक कुएं से पानी निकालकर कुत्ते को दिया। पानी पीकर कुत्ते की जान में जान आए और वह पूंछ हिलाता हुआ चला गया। यह देखकर शिष्य ने पूछा, प्रभु आपने इस प्यासे जानवर पर इतनी दया क्यों की? लोग तो इसे भगा रहे थे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, हर जीव में ये जीवन है और हर जीवन को सम्मान और दया की जरूरत होती है। हमें किसी को भी छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगर हम दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकें और उनकी मदद कर सकें तो यही सच्ची मानवता है। कहानी से सीख। हर छोटे से छोटे जीव के प्रति भी दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। यही मानवता का सच्चा धर्म है।
छात्र प्रतिज्ञा। हमारा विद्यालय में प्राणों से भी प्यारा है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। जय हिंद, वंदे मातरम।